अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन याज़ुरून। दोस्तों, जो लोग शैतान की हरकतों की वजह से, शैतान की चालों की वजह से, शैतान के वसवसों की वजह से परेशान हैं, मुश्किल में हैं, जिनको सुकून से नींद नहीं आती, जो उलझनों में रहते हैं, जो अपनी सोचों में जकड़े रहते हैं, जिनमें सुस्ती काहली शैतान की वजह से है, जो अपने इर्द गिर्द किसी चीज़ को, किसी शैतान को महसूस करते हैं, जिनको ये खौफ रहता है कि मेरे साथ कुछ है, मेरे घर में कुछ है, इस वजह से वो परेशान हैं। किसी ने कोई अमल की वजह से या वैसे ही सरकश शैतान उसको तंग करते हैं, उसके लिए परेशानियों का सबब बनते हैं। उसके कमरे में खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, कहीं खिड़की के खड़कने की आवाज़ आती है, कहीं वो कोई चीज़, कोई बटन ऑन कर देते हैं, कभी आप महसूस करते हैं आपके पंखे चल रहे हैं। ऐसे मामलात भी मिले हैं कि लोगों को घरों की लाइटें ऑन हो जाती हैं, वो कहते हैं हमने तो बंद करके सोए थे, ये कैसे ऑन हो गई। मुख्तलिफ मामलात पेश आते हैं, वो उन जिन्नात की वजह से परेशान हैं। तो उनको चाहिए कि इन दो आयतों का ज़िक्र कसरत के साथ करें। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन याज़ुरून। सूरह मोमिनून आयत नंबर 97-98 है। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन। ए अल्लाह, ए हमारे रब, है हमारे पालने वाले, हम तेरी पनाह में आते हैं इन शैतानों की हरकतों की वजह से। हम तेरी पनाह चाहते हैं, हम तेरी पनाह में आते हैं इन शैतानों से, तू ही हमें महफूज फरमा सकता है। व रब्बि अऊज़ु बिका रब्बि अन याज़ुरून व अऊज़ु बिका रब्बि अन याज़ुरून। और हम तेरी पनाह में आते हैं कि ये हम पे हाज़िर हो जाएं, हमारे पास हाज़िर हों। और यही सबसे बड़ा मसला होता है, इनकी हाज़िरी हमारे इर्द गिर्द महसूस, ये अपना एहसास दिलाते हैं। कभी कहीं कोई मसला पैदा करके, कभी खड़खड़ाहट करके, कभी किसी चीज़ को दबा के, कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ दे के, कभी तुम्हारे सामने मुख्तलिफ़ अशकाल में डरावनी शक्लें बन के, कभी ख्वाब में डराते हैं। ये मामलात ऐसे पेश आते हैं इन सरकश शैतानों की वजह से। तो इनसे बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगें और अल्लाह की पनाह इन दो आयतों को कसरत के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह आप शैतानों से महफूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने अल्लाह तबारक व तआला से इन चीज़ों से पनाह मांगी। सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला पे आपका तवक्कल मजबूत होना चाहिए। आप फ़राइज़ की अदायगी करने वाले हों, आप नमाज पंजगाना पढ़ने वाले हों, कुरान पाक की तिलावत करने वाले हों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे अमल करने वाले हों, फिर इन आयतों पे आप अमल कर लें, इनको कसरत के साथ पढ़ लें। इंशाअल्लाह ये शैतान आपका साथ छोड़ जाएंगे, ये आपसे दूर भाग जाएंगे, आप अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ही काफ़ी हो जाता है उस पर तवक्कल करने वालों के लिए। अल्लाह की ज़ात मुझे आपको ऐसी सच्ची और सीधी बातें बताने की तौफीक अता फरमाए और आपको इन बातों पे अमल करके नजात, इन शैतानी वसवसों से, इन शैतानी हीलों से नजात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।